बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई eBGP इन राउटिंग प्रोटोकॉल इन FortiGate फायरवॉल। लास्ट लेक्चर में हमने iBGP पे काम किया था कि इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल अगर आपने इंटरनल नेटवर्क्स में डिप्लॉय करना है तो वो कैसे करना है। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल BGP हम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमारा लेक्चर 44 है, तो चलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन की तरफ, अपने लैब को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड सेक्शन है, ये सारा नेटवर्क हमने यूज किया था iBGP के लिए। ये सेक्शन हमारा iBGP के लिए। अब जो हम eBGP के लिए जो सेक्शन यूज करने जा रहे हैं वो जनाब है हमारे पास ये राइट साइड हमारे पास। तो यहाँ पे जो राइट साइड सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं यूज करने जा रहा हूँ अपने रिमोट ऑफिस के लिए। तो एक जरूरी बात जो समझने के लिए कि ये जो कनेक्शन है, लेट सपोज ये हमने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन परचेज किया है अपने ISP से, जिससे हमने हमारे रिमोट ऑफिस को और ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस को आपस में कनेक्ट कराया हुआ है। तो सपोज कर लीजिए हमारे ब्रांच ऑफिस है, ये हमारे हेड ऑफिस है, और जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वो हमारा ISP प्रोवाइड कर रहा है। अब लेट सपोज ये पॉइंट टू पॉइंट है, दोनों देखिए नेट के थ्रू हमने एक ही मैनेजमेंट इंटरफेस को यूज करते हुए एक ही सबनेट से हमें IP असाइन हो गई दोनों तरफ, और इंटरनेट का सोर्स भी हमारे पास यही है। और सपोज कीजिए कि ये हमारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो एज फायरवॉल में हमने बेसिक क्या सेटिंग करनी है, एज फायरवॉल में आप अपने नेटवर्क डिफाइन कर दीजिए, लैन 1 है, लैन 2 है, और ये हमारे पास वैन है जिसे हमने नाम दिया। तो चेक कर लेते हैं एज रिमोट फायरवॉल पे आके, हम इंटरफेसिस में आके, तो देखिए हमने लैन 1 लैन 2 डिफाइन कर दिए, उनके नेटवर्क बता दिए, और साथ में वैन की इंटरफेस की जो IP है, उसको प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं वो हमने डिफाइन कर दिए। इसके साथ अपने DNS डिफाइन कर दीजिए, और उसके बाद पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसीज में आके हमने दो पॉलिसीज या चार, इसमें चार पॉलिसीज बनेंगी। चार पॉलिसी कैसे बननी है इसे समझ लेते हैं। हम अपने प्रोटोकॉल जो हमारे पास टोपोलॉजी है, इसमें हम कह रहे हैं कि लैन 1 से वैन की तरफ ट्रैफिक जाएगी, इसी तरह लैन 2 से वैन की तरफ ट्रैफिक जाएगी। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैन की साइड, वैन से लैन 1 की तरफ ट्रैफिक आएगी, और वैन से लैन 2 की तरफ ट्रैफिक जाएगी। ये अब हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांच ऑफिस के सिस्टम्स हैं, ये हमारे रिमोट ऑफिस को एक्सेस करना चाहेंगे। तो इन दैट केस ये ट्रैफिक जनरेट होगी वैन की तरफ से। जैसे हम यूजुअली जो पिंग के लिए और इंटरनेट के लिए जो हम पॉलिसी रख रहे थे, हम कह रहे थे वैन से लैन की तरफ, सिर्फ एक ही हम कहते थे, से लैन से वैन की तरफ एक ही पॉलिसी हम बनाते थे। उसमें ये था कि जो इनिशियल रिक्वेस्ट जनरेट होती थी वो हमारे पास इंटरनल सिस्टम से ही होती थी, और उसी के सेशंस को देखते हुए हमारा फायरवॉल इसी के जो रिवर्स कनेक्शन है उसे अलाउ कर देता था। इनिशिएट इंटरनली होती थी, आउटसाइड से नहीं होती थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आउटसाइड का कोई सिस्टम वैन की साइड से हमारे ब्रांच ऑफिस के किसी सिस्टम को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन दैट केस हमारे पास की पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस बात को होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने लैन 1 से वैन की तरफ, लैन 2 से वैन की तरफ, फिर वैन से लैन की तरफ, और वैन से लैन 2 की तरफ, ये पॉलिसीज हमने इस एंड में बना ली। इसी तरह हम एज फायरवॉल पे जाके उसमें भी इसी पॉलिसी की मॉडिफिकेशन हमने करनी है। हम जाएंगे पॉलिसी में, फायरवॉल में, यहाँ पे भी आपने पॉलिसी इसी तरह डिफाइन करनी है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जनाब हमारे पास लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक जा सकती है, DMZ से वैन की तरफ ट्रैफिक जा सकती है, यहाँ पे हमारे पास DMZ से लैन की तरफ ट्रैफिक जा सकती है, और लैन से DMZ की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। ये पॉलिसी हमने बना ली। और पॉलिसी हमने एक और ये बनानी कि वैन से, हम ग्रीन लाइन को प्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि लेट सपोज वैन से मेरे DMZ की तरफ ट्रैफिक अलाउ हो जाए, और वैन से हमारे लैन की तरफ भी ट्रैफिक अलाउ हो जाए। तो आपने ये टोटल 6 पॉलिसीज हमने यहाँ पे, जो एज फायरवॉल है हमारे पास, हेड ऑफिस का फायरवॉल है, इसमें हमने तकरीबन ये 6 पॉलिसीज इस तरतीब से बना ली। सीक्वेंस भी मैटर करती है, लेकिन अभी के केस में हमने नॉर्मल रखा है कि यार इस तरह की ट्रैफिक हो तो हमने ये पॉलिसीज बनानी है इसके। तो चलते हैं अपने राउटिंग की तरफ। हम चाहते हैं, अगर आप नॉर्मली अभी देखें कि जो कंडीशन जो लास्ट लैब में हमने जो IGP बनाई थी,
तो उसमें हमारे पास आईजीपी के जो प्रोटोकॉल्स था उसके बिहाफ पे हमें राउटिंग टेबल अपडेट किया गया था। यानी कि हमारे पास एडी वैल्यू जो 20 है जो डिफाइन करता है आईबीजीपी को, ये हमारे पास इंटरनली ये नेटवर्क्स अपडेट हुए थे। एक्सटर्नल बीजीपी के एडी वैल्यू होती है 20। तो 20 की कोई अपडेट हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही। अब हमने ये करना है, हम चाहते हैं कि अपने जो रिमोट साइट की जो एंट्री है वो हम करते हैं फायरवॉल में जाके, बीजीपी पे जाके हम कह रहे हैं कि भाई एक और नेबर को ऐड कर दीजिए। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ अभी के लिए। ये ही हमारे पास नेबर का सिस्टम है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ इसको कि आप एक रिमोट, एक और मेरे पास नेबर आ रहा है जनाब। अच्छा जी, उस नेबर की क्या आईपी है? तो इसकी वैन, आपने इसकी वैन की जो आईपी है वो मेंशन कर दें। इसके पास जो वैन है, अब देखिए इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बीच में हो सकता है हमारे पास एक राउटर हो, फिर वो आगे राउटर से कनेक्ट हो, वो अगले राउटर से कनेक्ट हो, उसके बाद जाके ये किसी फायरवॉल से कनेक्ट हो। इसी तरह लाइकवाइज ये हमारे पास इस पोर्ट पे, यहाँ पे आईपी डिफरेंट हो सकती है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये कंप्लीट सबनेट डिफरेंट है। तो फाइनली जो इस इंटरफेस पे आईपी असाइन होगी आपने वो मेंशन करनी है। इसी तरह इस फायरवॉल में, रिमोट फायरवॉल में आपने एज फायरवॉल की वैन आईपी मेंशन कर देनी है। बाकी कनेक्टिविटी जो बाकी नेटवर्क जो राउटिंग जिस तरह है वो आपके आईएसपी इंटरनली मैनेज कर लेंगे, और हमने एज फायरवॉल की वैन की आईपी देनी है। तो हम एज फायरवॉल पे जाके अपने रिमोट फायरवॉल की जो लाइव आईपी यानी पब्लिक आईपी जो होगी वो हम मेंशन कर लेंगे। तो इसे हम कर रहे हैं 27141 पे एक्सेस कर रहे हैं, 192.168.27.141। और रिमोट साइट का एएस वैल्यू क्या होगी? लेट सपोज मैं कह रहा हूँ वहां की साइट के लिए 199 है उधर के लिए, और ये इंटरनल यूज कर रहा है अपना 99, जो सारे हमने इंटरनल आईबीजीपी के लिए यूज कर, लेकिन जो आउटसाइड है उसके लिए हम कह रहे हैं कि 199 होगा। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मेरा नेबर है, ये नेबर है, और इस नेबर के साथ ये नेटवर्क जो प्रीवियसली हमने डिफाइन किए थे एज के लिए, वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये इसके नेबर के ये नेटवर्क इसके साथ एडवर्टाइज कर लीजिए। अब चलते हैं अपने रिमोट साइट की तरफ। रिमोट साइट में हम बीजीपी पे आके यहाँ कहते हैं आपके जो एएस वैल्यू है वो 199 है, और राउटर आईडी मेंशन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 99 मेंशन कर लेते हैं। अब बता रहे हैं कि आपका नेबर कौन है, तो नेबर मेरे पास जो एज फायरवॉल है जिसकी आईपी 27129 है वो मेंशन कर लेते हैं। हम कह मेरे पास एज फायरवॉल 192.168.27.129, ये मेरे पास जो मेरा नेबर है उसकी आईपी है वैन साइट की, उसकी एएस वैल्यू क्या है? उसकी एएस वैल्यू 99 है। तो ये मेंशन करके ओके कर दीजिए। इसके साथ अपने नेटवर्क बताइए। एज हम कह रहे हैं कि जो रिमोट साइट है उसके ऊपर नेटवर्क कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क एक 20 का है और एक 30 का। इनकी आईपी हम ले लेते हैं। रिमोट साइट पे अपने जो नेटवर्क हैं वो मेंशन कर लेते हैं। एक इसमें 20 का नेटवर्क है और एक उसमें 30 का नेटवर्क है। हम कह रहे हैं इसके पास से दो नेटवर्क काम कर रहे हैं, 20 और 30, और जनाब अप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास अप्लाई हो गया। तो अब आप चेक कर लेते हैं नेटवर्क में जा, डैशबोर्ड पे जाके, नेटवर्क पे जाके, और हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास eBGP जिसकी एडी वैल्यू 20 है, यहाँ से मेरे पास राउट्स आ गए। अब वो बता रहा है कि आपको जो आपका नेबर है 27129, इससे ये नेटवर्क मिल गया। 10 का नेटवर्क है, 2 का है, 3 का है और 10 का है, और 20 हम इसके पास अपना और 30 इसके पास कनेक्टेड, ये कनेक्टेड राउट्स हैं। ये आपके पास एडवर्टाइज हुए हैं eBGP के थ्रू। लाइकवाइज हम अपने एज फायरवॉल पे जाके इससे कहते हैं क्या आपके पास कोई राउट्स एडवर्टाइज हुए हैं एक्सटर्नल से? तो आप जहां जहां पे 20 आपको दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक eBGP जिसकी एडी वैल्यू 20 है, ये मुझे एडवर्टाइज हुआ यहाँ से, और उसमें 20 हमें रिसीव हुआ, और एक हमें 30 हमें रिसीव हो गया eBGP जिसकी एडी वैल्यू 20 है। तो कनेक्टिविटी हम चेक कर लेते हैं कि जब सारी राउटिंग कंप्लीट है, सो इन दैट केस हम लेट सपोज 30 से अपने ब्रांच ऑफिस के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं। तो आईपी हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आईपी साइन नहीं है, 192.168.30
30.1 और गेटवे 254 और DNS मेंशन करके ओके कर लिए। और इसके बाद हम जाते हैं टर्मिनल पे और यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.2.1 के सिस्टम को। तो देखिए हम 2.1 में अपने सिस्टम को पिंग कर पा रहा हूँ। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं 3.1 को। तो ब्रांच ऑफ जो हेड ऑफिस है उसके सिस्टम्स को हम एक्सेस कर रहे हैं जनाब, ये एक्सेसिबल है। इसी तरह हम एक्सेस कर सकते हैं 10.1 को जो कि DMZ का सिस्टम है। जी बिल्कुल जनाब, ये हमारे पास एक्सेसिबल है। इसी तरह ये जो 30.1 ये सिस्टम है, ये खुद एक वेब सर्वर है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी हम चेक कर लेते हैं अपने हेड ऑफिस के किसी सिस्टम से। आया हम चेक करते हैं क्या ये मेरे इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है। नेटवर्क में जाके इसको कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं ये 3.1। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मैं अपने इस सिस्टम को ये जो वेब सर्वर है हमारे पास रिमोट साइट पे, इसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो हम इसकी IP यहाँ मेंशन कर लेते हैं। वेब ब्राउजर लॉन्च हो रहे हैं। मीनवाइल हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। हम कह रहे हैं आप कनेक्ट कर लीजिए 192.168.30.1। तो जनाब ये हमारे वेब सर्वर एक्सेसिबल है, देख सकते हैं ये हमारे पास वेब सर्वर है, रिमोट साइट पे ये डिप्लॉय किया गया है। तो अब इंटरनल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो चुकी थ्रू IBGP को। तो आप अपने यहाँ पे राउट्स भी चेक कर सकते हैं, जो ग्राफिकल है वो हमें यहाँ से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। कमांड लाइन से अगर हम देखना चाहें तो हम कहते हैं गेट राउटर इन्फो और राउटिंग टेबल में मुझे BGP की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कह रहा है आपको BGP से जो राउट्स लर्न किए गए हैं, देखें अब BGP में कौन सा फ्लेवर यूज किया जा रहा है, IBGP या EBGP। तो मैं कॉन्स्टेंटली अपने लेक्चर में बता रहा हूँ कि आपको AD वैल्यू से डिफाइन होता है कि EBGP हमारे पास AD वैल्यू उसकी 20 होती है। तो यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं 20 से हमने लर्न किया है, ये आपका नेबर था और इस पोर्ट से कनेक्ट है और ड्यूरेशन उसकी ये हुई। तो ये सारे हमारे पास राउट्स इसके लर्न किए गए हैं रिमोट साइट से। इसी तरह मैं एज फायरवॉल से भी यहाँ से कंफर्म वेरीफाई कर सकता हूँ कि मुझे बताएं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल में मुझे BGP बता दीजिए। तो क्या आपने ये सारे लर्न किए हैं, इसमें आपको 20 और 200 दोनों दिखाई दे रहे हैं। देखें इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं ये आपने IBGP के थ्रू लर्न किए ये दो नेटवर्क्स, क्योंकि इसकी AD वैल्यू 200 है, ये हमारे पास IBGP प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दो नेटवर्क आपने जो लर्न किए ये EBGP के थ्रू किए हैं हमारे पास, जिसकी AD वैल्यू 20 है। उस इसका जो गेटवे था वो ये वाला था जो नेक्स्ट होप है, और इसके लिए नेक्स्ट होप जो डिवाइस है वो उनकी IP ये है, और कहाँ ये किस पोर्ट से कनेक्ट है और ये किस पोर्ट से कनेक्ट है और उनकी ड्यूरेशन। तो ये था हमारे पास कमांड लाइन से वेरिफिकेशन, और यहाँ से आप ग्राफिकल इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई EBGP इन FortiGate फायरवॉल। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट आपके पास, कोई कमेंट क्वेश्चन कुछ है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।